हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। हमने मैथ में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। इसमें हम इसको हम बेसिक से पढ़ेंगे और ट्रिक से, दोनों से पढ़ना है। और हम जीरो से हाई लेवल तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले आसान क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लेवल अपना बढ़ाते चले जाएंगे धीरे धीरे। तो देखते हैं, पहले इसके बारे में कुछ समझते हैं। देखो थोड़ा सा, जैसे जब भी मैं प्रयोग करूंगा एक्स, तो हम इसमें जहां भी मैं एक्स प्रयोग करूंगा समझ लो वो नाव की चाल है। जहां भी एक्स प्रयोग करेंगे हम, नाव की चाल को हम क्या मानेंगे, एक्स, किलोमीटर पर आवर। मतलब जब भी नाव की चाल मैंने एक्स प्रयोग करा, समझ लो क्या होगी, वो नाव की चाल होगी। दूसरी बात, अगर एक होता है, देखो इसमें नाव और एक होती है धारा, तो नाव की चाल एक्स मानेंगे, धारा की चाल वाई, किलोमीटर पर आवर। अब एक होता है अनुप्रवाह और एक होता है प्रतिकूल प्रवाह। अनुप्रवाह, प्रतिकूल प्रवाह क्या होते हैं, देखो जब एक बार तो नाव, मतलब धारा इधर बह रही है और हमारी नाव भी इधर बह रही है, तो ये हो गया हमारा उसका अनुकूल प्रवाह। जो धारा, मतलब पानी धारा के अनुकूल प्रवाह हो गया। अब एक बार धारा इधर बह रही है और नाव हमारी इधर बह रही है, तो ये हो गया प्रतिकूल। तो ये हो गया मतलब अनुकूल प्रवाह, अनुकूल प्रवाह, प्रतिकूल प्रवाह। अब प्रतिकूल प्रवाह इन्हें कैसे याद रखेंगे, देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं अनुकूल प्रवाह को अब डाउन स्ट्रीम, मतलब नीचे की ओर को बहना, डाउन स्ट्रीम। और इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम। अब देखो अनुकूल प्रवाह, जब नाव धारा की दिशा में बहेगी, जिधर धारा बह रही है, तो उसमें हमारी जो नाव बहेगी वो अपनी चाल से तो चलेगी, प्लस उसमें धारा की चाल और हट जाएगी। मतलब अगर हम डी बराबर निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो नाव की चाल एक्स प्लस उसमें हम धारा की चाल और ऐड कर देंगे, उसमें हम क्या कर देंगे, वाई और ऐड कर देंगे, तो ये डी बराबर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर प्रतिकूल बह रही है तो क्या करेंगे, अप स्ट्रीम निकालना हो, धारा इधर बह रही है, नाव हमारी इधर बह रही है, तो धारा नाव को रोकेगी, इसका मतलब उसकी चाल हटानी पड़ेगी। तो नाव की चाल एक्स थी, धारा की चाल वाई है, तो तब चाल हमारी एक्स माइनस का वाई होगी। बस इन दो फार्मूले, मतलब इनसे ही हम पूरे चैप्टर सोल्व कर देंगे। अब देखो, जैसे हमारा क्वेश्चन हो, हमें क्वेश्चन दिया गया कि एक नाव धारा के साथ 20 किलोमीटर की स्पीड से बहती है, नाव धारा के साथ 20 किलोमीटर की स्पीड से बहती है और धारा के विपरीत 10 किलोमीटर की स्पीड से बैठी है। तो हमें निकालना, हमसे पूछा गया, बताओ नाव की गति क्या होगी। तो ये d बराबर दिया गया और ये u बराबर दिया गया। अब से पूछा गया नाव की गति, मतलब शांत जल में नाव की गति क्या होगी, ये पूछा गया। देखो d का मान है तो x प्लस वाई का मान है, u का मान है तो x माइनस वाई का मान है। देखो अगर हम यहाँ से निकाले, x प्लस वाई बराबर दिया हमें 20 और x माइनस वाई बराबर दिया हमें 10, ये कैंसिल हो जाएगा, 2y बराबर जाएगा 15 और 30 काटेंगे तो 15 बार, तो y बराबर जाएगा हमारा 15। मतलब शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर होगी। अब यदि यहीं पर x निकाले, मतलब y का मान निकाले, तो x को कैंसिल करेंगे, और देखो वैसे ही पता है y का मान 15 है, तो हमारा x मान 15, यहाँ पर x का मान आएगा 15, x पर आएगा 15। अगर y का निकालेंगे तो वैसे ही पता है, दोनों का योग 20 था, तो एक कितना जाएगा, 5 जाएगा, मतलब धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर जाएगी। देखो अब एक तरीका तो ये हुआ है ना, x प्लस वाई निकाला हमने, रखा और बराबर इसके रख दिया, x माइनस वाई रखा, इसका बराबर रख दिया। दूसरे का क्या, देखो अगर हम जब निकाले x का मान निकालना हो, जब भी हमें x का मान निकालना हो, देखो हमने क्या करा, दोनों को जोड़ा, 20 और 10 30 हो गया, और 2 से भाग करा, तो d प्लस यू कर दो अपूर्ण 2। जब भी हमें नाव की चाल निकालनी होगी तो d प्लस यू करेंगे, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड 2। और y की चाल, अगर हमें धारा की चाल निकालनी है तो d माइनस का u करेंगे, d माइनस का u, यहाँ पर प्लस करना, यहाँ पर माइनस करना अपॉन 2। क्यों, क्योंकि वैसे ही पता होता है हमें धारा की चाल कम होती, तो यहाँ वैसे ही याद आ जाएगा कि उसमें हमें माइनस करना पड़ेगा। धारा की चाल निकालनी तो माइनस करेंगे, अगर नाव की चाल निकालनी तो हम उसमें प्लस कर देंगे, डिवाइड 2 करना है, ठीक है। अब देखो इन्हीं पर आधार सबसे पहले आसान क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। अब आज का पहला क्वेश्चन है, एक नाव बहाव के साथ 21 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है,
और धारा की प्रतिकूल 7 किलोमीटर की पर आवर की गति से चलती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, जैसा हमने अभी मैंने समझाया इस तरीके से कर सकते हैं। हमें डी बराबर दिया गया 21 किलोमीटर पर आवर और यू बराबर दिया गया 7 किलोमीटर पर आवर। क्या करेंगे, हमें एक्स निकालना है, हमसे पूछेगा नाव की चाल, तो एक्स का मान निकालना, दोनों को ऐड करो, डी प्लस का यू अपॉन 2 करना, डी का मान 21, एक्स का मान 7 अपॉन 2, तो 28/7, 28/2, तो उसका काटेंगे कितना बार, 14 बार, तो मतलब नाव की चाल 14 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तैराक कुछ दूरी बहाव के साथ 19 किलोमीटर पर आवर की गति से तैर सकता है और 3/4 धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर पर आवर से तैर सकता है, तो धारा की गति निकालनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। धारा के साथ उसकी चाल 19 किलोमीटर पर आवर, तो टी का मान दिया गया हमें 19 किलोमीटर पर आवर, और हमें बाद में दिया 3/4 धारा के विपरीत, मतलब वापसी में 3/4 दूरी। अगर दूरी 4 मतलब 3/4 का मतलब 4 में से 3 चलेगी, कितने की स्पीड से, 3/4 दूरी चलता है 9 की स्पीड से। हमें स्पीड दी है 9 किलोमीटर पर आवर। अब दूरी कुछ भी हो, लेकिन हमें तो दिया तो ये गया है स्पीड से मतलब है, हमें केवल स्पीड से मतलब है, क्योंकि हमें स्पीड निकालने, टाइम से तो मतलब है ही नहीं। तो अब यू का मान कितना दिया गया हमें, 9 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालनी है उसकी धारा की चाल, मतलब हमें निकालने की चाल है धारा की गति, धारा की गति निकालनी, तो वाई का मान निकालना, तो डी माइनस का यू अपॉन 2 करना, 19 माइनस का 9 अपॉन 2 बराबर जाएगा 10/2 5, तो कितना जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। धारा की स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो एक नाव बहाव के साथ 36 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है और वापसी में प्रतिकूल 24 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति निकालनी है। यहाँ पर क्या हमें डिस्टेंस दी गई है और समय दिया गया है। वहां पर जो पहले क्वेश्चन से दोनों, उसमें हमें डायरेक्ट चाल दी गई थी, लेकिन यहाँ पर हमें डिस्टेंस और स्पीड दी गई, डिस्टेंस और टाइम दिया गया, तो यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं आराम से। देखो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अगर हम डाउन स्ट्रीम निकालने, मतलब धारा के साथ चाल, धारा के अनुकूल प्रवाह निकालें, तो कितना जाएगा 36 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 36/2 बराबर जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। हमें इतना तो करना भी नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो दिमाग में हो जाएगा। यू बराबर निकालना, वो 24 किलोमीटर जाता है 4 आवर में, 24/4 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना स्थिर पानी में नाव की गति, तो हमें एक्स का मान निकालना, एक्स बराबर दोनों को जोड़ेंगे 18/24/2 बराबर जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव बहाव के साथ 18 किलोमीटर 45 मिनट में तय करती है और वापसी में प्रतिकूल 12 किलोमीटर पर आवर से तय करती है। धारा की गति निकालनी है। देखो एक बार हमें स्पीड दी गई है, एक बार हमें डिस्टेंस और टाइम दिया गया, तो पहले हम डाउन स्ट्रीम निकाल लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर जाती है 45 मिनट में, 45 मिनट में जा रही है, लेकिन ये किलोमीटर में है, ये मिनट में है, तो क्या करेंगे 60 से भाग करेंगे, 60 हमारे ऊपर पूछ जाएगा। 15 या 45, 15 चौके 60, 3 से काटेंगे 3 छेंगे 18, 6 चौके 24, तो कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। डी का मान आया 24। यू का मान हमें दिया गया सवाल में, डायरेक्ट ही दिया गया, ये तो 12 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है धारा की गति क्या होगी। धारा की गति निकालनी है तो वाई का मान निकालना, दोनों 24 में से 12 घटाएंगे 12/2, तो 2 से काटेंगे 6 बार कटेगा, तो वाई का मान हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। अगर एक बार सीख लिए तो इनको तो दिमाग में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव बहाव के साथ 36 किलोमीटर और 42 किलोमीटर धारा, देखो एक नाव बहाव के साथ 36 किलोमीटर और 42 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, भाव के साथ चल रही है 36 किलोमीटर और 42 किलोमीटर चलती है, धारा के प्रतिकूल 9 घंटे में तय करती है। मतलब कुल उसे दोनों धारा के साथ और धारा के विपरीत दोनों में कुल 9 घंटे लग रहे हैं, जबकि यह 54 किलोमीटर भाव के साथ और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर। तो देखते हैं, इसमें दिया गया हमें
36 किलोमीटर धारा के साथ चलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव बहाव के साथ 36 किलोमीटर और 42 किलोमीटर, देखो 36 किलोमीटर जा रही है बहाव के साथ और 42 किलोमीटर जाती है धारा के प्रतिकूल 9 घंटे में, मतलब दोनों में 9 घंटे लग रहे हैं। और दूसरी बार है, जबकि यह 54 किलोमीटर बहाव के साथ और 30 किलोमीटर धारा के साथ, धारा के प्रतिकूल 8 आवर में तय करती है। तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कोई मतलब ये नदी है और धारा के साथ वो जाती है 36 किलोमीटर, वापसी में 42 किलोमीटर आती है इधर की तरफ, 42 किलोमीटर इधर आती है, तो टोटल उसको 9 घंटे लगते हैं, मतलब 9 आवर लगते हैं। अब जब नाव धारा की मतलब धारा की दिशा में जाएगी तो डी की स्पीड जाती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और जब धारा की विपरीत जाती है तो यू की स्पीड जाती है, अप स्ट्रीम जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ डिस्टेंस है और ये स्पीड मान ली है डी और ये टाइम दिया गया, तो 36 अपॉन डी प्लस 42 अपॉन यू बराबर कितने के? 9 के, ये हम रख सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या हमारी, वो 54 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में और 30 किलोमीटर जाती है धारा की विपरीत दिशा में, यू बराबर, और टोटल 8 घंटे लगते हैं। अब देखो इसका ऑप्शन दिए गए हमें 4, 3, 6 और डी है हमारा 5, ये हमारे ऑप्शन है। देखो एक तरीका तो है, इसमें 3 से गुणा करो, इसमें 3 से 2 से गुणा करो, तो ये 108 अपॉन डी बनेगा, 108 अपॉन डी बनेगा, क्योंकि ये हमारा एक्स प्लस वाई वाली समीकरण बन गई है। जैसे हम एक्स प्लस वाई समीकरण होती है, ये भी एक्स प्लस वाई समीकरण होगी। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या, या फिर दूसरा तरीका है, इसमें हम वैल्यू पुटिंग कर दें। वैल्यू पुटिंग कैसे? देखो इसको, देखो ये और ये, इनमें क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों 18 से कट सकते हैं, इसका मतलब डी का मान 18 हो सकता है। तो 18 रख के देखते हैं, 18 से 54, 18 दूनी 36, अगर हम डी बराबर रखें 18 दूनी 36, 2 आ जाएगा। अब ये किससे कटेगा? देखो 6 से कट सकता है ना, ये भी और ये भी, दोनों काटेंगे उससे, जिससे दोनों कटेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम दिया गया हमारा पूरा पूरा दिया गया, इसलिए हमारा क्वेश्चन ये आसान है। अगर ये टाइम मिनट में होता है या उसमें होता सही वट में तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता। 6 से काटेंगे 6 7 42 और 6 से काटेंगे 6 5 30। देखो डी और यू का मान 2 और 7 9 और 3 और 5 8, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। हमारे डी का मान आया 18 और यू का मान आया हमारा, यू का मान आएगा 6, यू बराबर आएगा 6। तो अब हमें निकालना है उसकी मतलब धारा की गति क्या होगी, हमें निकालना है एक्स का मान, नहीं नाव की गति क्या होगी। एक्स का मान निकालना है 18 प्लस 18 और 6 24 मतलब बटे 2 कितना आ जाएगा? 12। तो 12 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी? 12 किलोमीटर पर आवर नाव की गति होगी स्थिर पानी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक नाव 44 किलोमीटर भाप के साथ और 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 12 घंटे। देखो एक नाव धारा की दिशा में जाती है पहले 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 44 किलोमीटर डी की स्पीड से जाती है और 40 किलोमीटर जाती है यू की स्पीड से, टोटल उसको 12 घंटे लगते हैं। और दूसरी बार है 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, इसमें टोटल उसको 11 घंटे लगते हैं। अब देखो वैल्यू पुटिंग करें, एक तरीका तो इसको दोनों को बराबर कर लो, इसको बराबर कर लो, ये इसको बराबर कर लो, बाद में सॉल्व हो जाएगा, मतलब एक्स वाई के मान निकलेंगे, एक कट जाएगा और दूसरे का मान निकल जाएगा। दूसरे का वैल्यू पुटिंग, देखो ये दोनों 11 से कट सकते हैं, इसका मतलब ये डी का मान 11 रहा होगा, 11 चौके 44 और 11 पंजे 55 होता है। इसको कैसे काट, इसको देखो हम 5 से काट सकते हैं ना, 5 से काटेंगे, यू का मान 5 रखें, क्योंकि डी से हमेशा यू का मान कम होगा, ऐसा तो नहीं कि इसका मान 10 हो जाएगा, 10 तो हो नहीं सकता क्योंकि इतना पास नहीं होगा, तो इसका मान 5 मानते हैं। अगर हम 5 लें तो 5 6 30, क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है? 5 6 30, 5 और 6 11 सही है अभी तो। अगर हम यहाँ पर 5 रखें, 5 8 40, 8 बार कटेगा, 8 4 बार, इसका मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो क्या करेंगे, हमें निकालना स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी। एक्स को बराबर निकालना तो दोनों को जोड़ेंगे, 11 डी बराबर 11 था, यू बराबर 8, 5 निकाला, 11 और 5 16 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब नाव की गति स्थिर पानी में 8 किलोमीटर पर आवर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक और कर लेते हैं। 12 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम है और हमें दिया गया 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम।
18 किलोमीटर है डाउन स्ट्रीम। टोटल मिलाकर इसमें उसको 3 घंटे लगते हैं। टोटल मिलाकर उसको 3 घंटे लगते हैं। और दूसरी बार 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम है और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। टोटल मिलाकर उसमें उसको 6 सही 1/2 घंटे लगते हैं। इसमें उसको 3 घंटे लगे। 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर और धारा के दिशा में 18 किलोमीटर 3 घंटे में जा सकती है और 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल 6 घंटे 30 मिनट में जाती है। तो हमें निकालना है धारा की गति क्या होगी। देखो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जैसे हमने अभी क्वेश्चन किए हैं। 2 क्वेश्चन इसी पे आधारित हो चुके हैं। तो हमारा 7वें नंबर क्वेश्चन है, एक बार जा रही है 12 किलोमीटर यू की स्पीड से अप स्ट्रीम और 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। टोटल मिलाकर उसको 3 घंटे लगते हैं। ये हमें सवाल में दिया गया। और नेक्स्ट दिया गया है 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम बराबर उसको 6 से ही 1/2 मतलब 6 घंटे 30 मिनट या 6 से 1/2 6.5 घंटे लगते हैं। अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुटिंग लग सकता है क्योंकि अभी ये थोड़ा सा आसान है। अगर ज़्यादा कैलकुलेशन होती है यहाँ पर, ज़्यादा अगर टिपिकल होता तो अब इसको वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते थे। तो तुम्हें यू और वी का मान हमें कैलकुलेशन करके निकालना होगा। अब देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, ये किससे कट रहा है, देखो 12 से कट जाएगा। अगर हम यू का मान 12 रख दें तो कट जाएगा आसानी से। 12 रखेंगे तो ये कट जाएगा। 12 से काटेंगे 12 कम 12, 12 से काटेंगे 12 दूनी 36, 2 बार कटेगा। अब डी का मान क्या रखेंगे, अब डी का मान हमेशा यू से ज़्यादा होगा क्योंकि ये हमारा अप स्ट्रीम मतलब प्रतिकूल चाल थी, ये अनुकूल चाल होती है। इसका मान देखो 18 रखें तो कितना होगा, 18 नहीं रख सकते, इसको 18 नहीं रख सकते। और क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। अगर हम 9 रखें, 9 दूनी 18, 2 और 9 इसको रखें तो कितना हो जाएगा, 9 से इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, बच्चे हमारे 6, जैसे 8 नहीं, 9 से 9 ही रख सकते इसको। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसको हम वैसे सोल्व करते हैं ना, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ा, इसको हम वैसे ही सोल्व करते हैं गुणा करके। देखो इसमें हम एक को बड़ा करना, ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, पहले से बिंदु को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा 36/u प्लस का 18 × 54 अपॉन डी बराबर हो जाएगा 3 × 9 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 54 और 24 मतलब ये बचेगा हमारा माइनस का 30/u बराबर, ये बचेगा हमारा 6.5 घटेगा इसमें से, तो माइनस का बचेगा, मतलब माइनस का बचेगा हमारा 2.5, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल और डी बराबर जाएगा 30/2.5 मतलब 10 नोट आएंगे 0, 25 से काटेंगे 25 कम 25, 25 दूनी 50 बराबर 12। तो उसकी हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। हमें अब देखो यू का मान निकालना है। यू का मान तो सिंपल आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, यू का मान तो सिंपल आ जाएगा। यहाँ रख देंगे, देखो डी का मान 12 है। अब 12 को कहाँ रखें, यहाँ रख देते हैं क्योंकि यहाँ से आसान बनेगा। 12 यहाँ रखेंगे, 12 दूनी 24 मतलब 2 घंटे तो ये आया, 12 दूनी 24, यहाँ रखेंगे 2। और अब निकालना है यू का मान निकालेंगे। यू का मान कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर हमारा 6.5 घंटे करना है, तो इसका मतलब यहाँ हमारा 4.5 यहाँ पर आएगा 4.5। अब 4.5 कब आएगा, 4.5 आना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ 15 रख सकते हैं, 15 नहीं रख सकते। तो अब देखो डी का मान किसी भी समीकरण, किसी भी एक समीकरण रख दो, तो 36/u प्लस का 24/12 बराबर 6.5 ये दिया गया। 12 दूनी 24 तो 36/u हो जाएगा हमारा 6 से ये घटाओ 6.5 माइनस का 2, तो 36/u बराबर हो जाएगा 4.5। 4.5 हुआ, काटेंगे बटे 2 मतलब 10, 18 दूनी 36 नहीं 9 से काटेंगे, 9 दूनी 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, तो यू का मान आ जाएगा हमारा 8 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है धारा की गति, एक्स बराबर निकालना है नहीं वाई बराबर। वाई बराबर निकालेंगे, दोनों का अंतर करेंगे, 12 और 8 का अंतर 4/2 बराबर आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक नाव बहाव के साथ 4 घंटे में
कुछ दूरी तय करती है और वापसी में मतलब उसी दूरी को धारा के प्रतिकूल वापसी आएगी धारा के प्रतिकूल उसी जगह 5 किलोमीटर 5 आवर में पहुंच जाती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 8 किलोमीटर पर आवर है तो धारा की गति क्या है। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हम टिक से करेंगे एकदम हो जाएगा। पहले इसका बेसिक समझते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन टिक से कर देंगे। देखो मान लिया नाव यहाँ से यहाँ तक जाती है, अब जब नाव धारा के साथ जाएगी तो वो डी की स्पीड से जाएगी। अब डी बराबर होता है एक्स प्लस वाई, इसको हम पहले सीख चुके हैं। वापसी आएगी तो यू की स्पीड से आएगी, यू बराबर होता है एक्स माइनस के वाई, यू माइनस होता है एक्स माइनस के वाई। अब यहाँ पर डिस्टेंस बराबर है, ये इधर से जा रही है यहाँ और यहाँ से वापसी है यहाँ पर हमें डिस्टेंस है, में जितनी डिस्टेंस ने यहाँ से यहाँ तक चलेगी मतलब प्रवाह में अनुकूल प्रवाह चली उतनी डिस्टेंस प्रतिकूल प्रवाह में चली गई है। क्या करेंगे, देखो हमें डी एक्स का मान देगा, नाव की चाल दी गई है हमें 18 किलोमीटर पर आवर, डी का मान हो जाएगा 18 मतलब डी बराबर हो जाएगा 18 प्लस का वाई और यू बराबर हो जाएगा 18 माइनस का वाई। ये स्पीड है और हमें टाइम दिया गया, हम टाइम बराबर क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड देखो यहाँ हमारी डिस्टेंस बराबर है, मतलब इधर को ये वाली और ये वाली दोनों डिस्टेंस बराबर है। 18 प्लस का वाई एक बार है 18 प्लस वाई स्पीड, ये 4 घंटे में तय करती है। एक बार है 18 माइनस के वाई, इसको 6 घंटे में तय करती है, 5 घंटे में तय करती है। देखो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, वाई का मान आराम से निकाल सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे 18 चौके 72 प्लस का 4 वाई बराबर 18 पंजे 90 माइनस का 5 वाई। ये इधर को आएगा ये इधर जाएगा तो 9 वाई हो जाएगा, 9 वाई बराबर हो जाएगा 18, ये इधर जाएगा माइनस का घटेगा, उसे काटेंगे 2 बार तो वाई बराबर हो जाएगा 2, मतलब धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में तय कर सकती है और वापसी में वही दूरी 4 घंटे में तय करती है। यहाँ पर हमें धारा की चाल दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर, हमें निकाली नाव की चाल। बिल्कुल सेम कंसेप्ट से करेंगे। मान लिया नाव यहाँ से यहाँ तक जाती है, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, मतलब हमें अब देखो ट्रिक क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस सेम रहेगी तो हमें पता है क्या करेंगे, हमें धारा की चाल दी गई है तो एक्स प्लस का धारा की चाल हमें 3 दी गई है गुणा क्या करेंगे, टाइम देगा इसका 3 घंटे, एक्स माइनस का 3 गुणा आपकी बात टाइम हमारा 4 घंटे, तो यहाँ पर चाल लगाना बस। क्या करेंगे देखो 3 3 9 3 एक्स हो जाएगा, 3 3 9 बराबर 4x माइनस का 12, एक्स उधर ले जाएंगे 5x हो जाएगा, नहीं यहाँ पर ये इधर बचेगा माइनस का 3x, इधर को ये इधर जाएगा तो माइनस का बराबर माइनस का 21x हो जाएगा, ये दोनों ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 12 हमारा पहले से माइनस का, दोनों ऐड होंगे 21 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 21 तो एक्स बराबर हो जाएगा 7, मतलब जो नाव की चाल होगी वो 7 किलोमीटर पर आवर होगी। देखो बहुत ही आसानी से कर दिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव बहाव के साथ और वापसी में धारा के प्रतिकूल यात्रा करती है और बहाव की तुलना में प्रतिकूल यात्रा में 3 गुना समय लगता है। यदि नाव की गति स्थिर पानी में 16 किलोमीटर पर आवर है तो धारा की गति क्या है। देखो वैसे ही पता है, अगर धारा के साथ जाएगी उसको कम समय लगेगा, विपरीत जाएगी उसको ज़्यादा समय लगेगा। इधर जाएगी डी की स्पीड से, वापसी आएगी यू की स्पीड से। यहाँ पर यदि 1 मिनट लगता था तो इसको यहाँ पर 3 मिनट लगते हैं, 3 गुना मतलब हो गया। अगर उसको यहाँ 1 घंटा लगता था तो यहाँ पर 3 घंटे लगते हैं। हमें देखो टाइम देगा, स्पीड हमें 1 की स्पीड दी गई है, हमें स्पीड दी गई है स्थिर पानी में नाव की चाल, तो एक्स बराबर दिया गया हमें 18 किलोमीटर पर आवर, ये सवाल में हमें दिया गया है 18 ही है नहीं 16, ये हमें 16 दिया गया है। क्या करेंगे देखो 16 प्लस एक्स, टाइम कितना लगा 1 घंटा, अगर ये स्पीड मतलब अनुप्रवाह जाएगी तो 1 घंटा लगता है। अब 16 माइनस का एक्स, इसको 3 घंटे लगते हैं। क्या करेंगे सोल्व करेंगे, एक्स 16 प्लस का एक्स बराबर हो जाएगा 16 माइनस का, नहीं यहाँ पर वाई आना है क्योंकि हमें धारा की चाल निकालनी, वाई आएगा 16, यहाँ हो जाएगा 16 की 48 प्लस का 3 वाई, ये माइनस का आएगा। ये क्या करेंगे देखो इसको इधर ले जाते हैं, ये इसको ले लिया और 4x हो जाएगा 4 वाई और 16 इधर जाएगा तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, घटेगा तो बचेगा 32, 4 से काटेंगे 8 बार कटेगा तो वाई का मान हो जाएगा 8, मतलब धारा की चाल 8 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक नाव की गति स्थिर पानी में और धारा की गति का अनुपात, मतलब स्थिर पानी में नाव की गति दी गई है और स्थिर धारा की गति का अनुपात दिया गया है हमें,
36:5 है। यदि नाव बहाव के साथ 5 घंटे 10 मिनट यात्रा करती है और उतनी ही दूरी धारा की प्रतिकूल यात्रा करने में वह कितना समय लेगी। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से करेंगे। अनुपात दिया गया हमें x और y का, यहाँ पर मतलब धारा की चाल और नाव की चाल का अनुपात दिया गया हमें। देखो x बराबर 36:5 दिया गया, x बराबर 36x मान लो, y बराबर 5x मान लो। मतलब 36:5 है, इसको मैंने 36x मान लिया, इसको 5x मान लिया। अब हमें टाइम दिया गया। देखो अगर नाव यहाँ से यहाँ तक जाएगी, एक बार यहाँ से यहाँ तक गई तो वापसी आना, तो डिस्टेंस बराबर रहेगी। देखो अगर नाव 36 + 36x अगर धारा की दिशा में जाएगी, 36x + 5x दोनों चाल ऐड हो जाएंगी, उसमें उसको अगर धारा की दिशा में जाती है तो उसको टाइम लगता है 5 घंटे 10 मिनट का। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। स्पीड लगा दी हमने, डिस्टेंस टाइम दिया गया है 5 घंटे 10 मिनट। 5 सही 10 घंटे 10/60 है ना, क्योंकि इसको घंटे में चेंज करेंगे 1/6 बराबर हमें निकालना है वो विपरीत दिशा में कितने समय में जाएगी। क्या करेंगे, 36x - 5x टाइम कितना लगेगा ये निकालना, टी का मान निकालना है। स्पीड इंटू टाइम है, डिस्टेंस होगी। देखो सोल्व करेंगे, 36x और 5x हो जाएगा 41x। 41x गुणा 6 और 6 × 30 और 31/6 और देखो 5x में 36 हो जाएगा 31x गुणा टी। 31 से 31 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो x बराबर आ जाएगा 41/6। नहीं, टी बराबर आ जाएगा 41/6। तो टी बराबर, इसको घंटे में चेंज करें कितना हो जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 × 36 और 5 बचा बट 6 आवर। ठीक है, इसको मिनट में चेंज भी कर सकते हैं। 6 घंटे 6 से ही 5 बचे 6 आवर उसको लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।